स्टूडेंट्स बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आइए आज का क्वेश्चन करते हैं। आज का क्वेश्चन करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 15। अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट शेडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन अ ग्राउंड। तो एक बेटा हमारे पास क्या है, पोल है, ठीक है, जिसकी लेंथ जो है हमारे पास बेटा यहाँ पर 6 मीटर दे रखी है और उसकी शेडो बन रही है 4 मीटर लंबी। उसी टाइम के ऊपर क्या होता है, एक टावर है जो कास्ट कर रहा है शेडो बेटा 28 मीटर की। तो लेंथ जो उसकी बन रही है शेडो की वो 28 मीटर लंबी बन रही है। तो हाइट फाइंड आउट करनी है बेटा टावर की। होप कि यह क्वेश्चन आपको अच्छे ढंग से पता चल गया होगा। तो ये बेटा यहाँ पर एक रफ डायग्राम बना लिया मैंने, ठीक है। तो ये हमारे पास एक पोल है, ठीक है, जो कि 6 मीटर लंबा है और 4 मीटर की जो है लंबी शेडो बन रही है। और ये एक टावर है जिसकी हाइट हमें दे नहीं रखी, बट लेकिन जो शेडो बना रहा है वो 28 मीटर बना रहा है। ओके जी, तो गिवन लिख लिया। लेंथ जो है टावर 1, लेंथ टावर 1 मतलब जी हमारे पास जो पोल बन रहा है, पोल की जो लेंथ है वो 6 मीटर दे रखी है और शेडो जो बन रही है 4 मीटर, ये गिवन दे रखा है। ओके, तो हम मान लेंगे कि जो हाइट है बेटा हमारे पास टावर की यानी कि T2 की वो h हाइट है और लेंथ जो है शेडो की 28 मीटर बन रही है। लेंथ टावर की मान ली बेटा h मीटर है और शेडो मान ली हमारे पास कितनी है, 28 मीटर है। अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो एंगल बी एंगल क्यू के बराबर होगा ट्राइंगल ABC और PQR में। क्यों होगा, क्योंकि भाई ये दोनों है 90 डिग्री के। दूसरी बात क्या है कि जब बेटा शेडो बन रही होगी, दोनों एक टाइम के ऊपर ही शेडो बन रही है, तो जब यहाँ पर सन बेटा यहाँ पर निकलेगा तो सन के कारण ये शेडो बनाएगा और ये टावर भी शेडो बनाएगा, ठीक है। तो उस टाइम के ऊपर क्या होगा कि जो एंगल है, ठीक है, वो सेम बनेगा, यानी कि ये वाला एंगल इस बराबर होगा और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो सन है एक ही टाइम के ऊपर दोनों की शेडो बना रहा होगा और एंगल भी दोनों का क्या ही बनेगा बेटा, एक जैसा ही बनेगा। तो बेटा दोनों ट्राइंगल के हमारे पास तीनों एंगल जो है एक दूसरे के बराबर आ चुके हैं, तो दोनों ट्राइंगल भी क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। होप की क्वेश्चन बड़े अच्छे ढंग से समझ लग गया होगा। तो चलिए अब इसे लिखते कैसे हैं वो देखते हैं। तो लिखने के लिए यहाँ पर लिख देंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल बेटा PQR आ जाएगा। इन दोनों में क्या होगा, एंगल B किसके बराबर हो जाएगा, एंगल Q के, क्योंकि ये 90 डिग्री है ईच। ओके जी, और साथ में मैंने बोला है कि एंगल जो A है वो बराबर होगा एंगल P के और एंगल C बराबर होगा एंगल R के। क्यों बराबर होगा बेटा, क्योंकि जो शेडो बन रही है सन के द्वारा वो सेम टाइम के ऊपर बन रही है। तो यहाँ पर आ जाएगा एंगल made by sun at a same टाइम के ऊपर शेडो बनेगी तो दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब देयरफॉर क्या होगा, तो तीनों एंगल एक दूसरे के बराबर हैं, तो बाय एंगल सिमिलैरिटी जो ट्रायंगल होगा हमारे पास ABC वो सिमिलर हो जाएगा बेटा ट्रायंगल किसके, PQR के। दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, तो ये दोनों ट्रायंगल बराबर हो जाएंगे तो इसके कारण क्या आ जाएगा हमारे पास, देयरफॉर जो करस्पॉन्डिंग रेशियो होगी, देयरफॉर करस्पॉन्डिंग रेशियोज ऑफ साइड्स आर इक्वल। तो कौन कौन सी आ जाएगी बेटा, करस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो AB बटे PQ किसके बराबर होगा, BC बटे QR के, ठीक है जी। तो AB की वैल्यू 6 मीटर है, तो AB की वैल्यू यहाँ हम 6 पुट कर देंगे, 6 ओवर PQ की वैल्यू बेटा हमारे पास H है, H लिख लिया, और BC की वैल्यू हमारे पास ये है 4 लिख लेंगे यहाँ पर। QR की वैल्यू 28 है, तो ये 28 आ जाएगा। तो 4 1 का 4 4 7 का 28, ठीक है जी। तो 6 बाई H किसके बराबर आ गया, 1 बाई 7 के। तो H की वैल्यू इस साइड आ जाएगी और 7 इस साइड चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, H इज इक्वल टू आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू 42। तो हाइट आ गई बेटा हमारे पास टावर की 42 मीटर।